एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा ने ही प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम की शुरुआत करी है। मैं आपको बता देता हूं कि इस स्कीम से सभी छात्र अपने ऑडियो और वीडियो कंटेंट जो कि लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट के साथ फन और गेमिंग की एक्टिविटीज़ को भी एसएमएस और व्हाट्सएप की सर्विस से शेयर करेंगे। ठीक है, तो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरुआत किसने करी? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली ककबरक है। यहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जो बीजेपी से हैं। और एक विशेष बात, भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी? ठीक है, जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, झारखंड। झारखंड में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी। यह स्कीम नरेगा के ही तर्ज पे बनी है। इस स्कीम में सभी गरीब गांव वालों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम में अनस्किल्ड लेबर 100 दिनों तक पेड वर्क की गारंटी के हकदार होंगे। इसके तहत जिन मजदूरों को 15 दिन के अंदर किसी वजह से अगर काम नहीं भी मिलता है तो वो रोजगार भत्ता के हकदार होंगे। ठीक है, तो जॉब गारंटी स्कीम कहाँ शुरू हुई? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजभाषा हिंदी और संथाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेगोडन किस प्रकार का जानवर है? इसका जीवाश्म हाल ही में उत्तर प्रदेश में पाया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टेगोडन एक प्रकार का हाथी है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसके जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से अधिक निवासियों का यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूएन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, 23 जून। 23 जून को यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया है ताकि समाज में विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके, आगे इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो यूएन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया गया? 23 जून को। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग देना है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, विश्व शांति, ये इन सब के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने विवादित क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन जारी किया? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। ठीक है, नेपाल ने ही विवादित क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन जारी किए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि नेपाल के कुछ एफएम रेडियोस ने अपने चैनल पे ये ब्रॉडकास्ट दिया था उन विवादित क्षेत्रों के वेदर के बारे में, जो कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के बीच टकराव का कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आप रेड डॉट्स में मैप में देख सकते हैं, यही वो क्षेत्र हैं, काला पानी, लिपू लेक, टिंकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना? आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, अनुष्का शर्मा। ठीक है, अनुष्का शर्मा को चुना गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सक के साथ काम करता है। आयुष, आय से आयुर्वेदा, वाई से योगा,
आर नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एच से होम्योपैथी। ठीक है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का ही एक अंग है जिसका उपयुक्त को आगे बढ़ावा देना काम है। ठीक है, 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके वो हैं श्रीपद नायक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ITF मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर नंबर सी, निकी पुनाचा। आप तस्वीर में देख सकते हैं इनको। ठीक है, बता देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची जारी करी गई है। इस सूची में भारत के निकी पुनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। पुरुष और महिला पैनल की अध्यक्षता क्रमशः मार्क वुडफोर्ड और मैरी पियर्स करेंगे, जो ITF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एथलीट प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर सी, निकी पुनाचा चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस IIT ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है। हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है IIT कानपुर ने। ठीक है, तो सही उत्तर है IIT कानपुर। मैं आपको बता देता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर लगातार आगे आकर प्रयास कर रहा है। IIT और बिजनेस इंक्यूबेटर ई-स्पिन नैनोटेक की मदद से N95 और N99 के 25,000 मास्क एक दिन में तैयार होंगे। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि IIT कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी ई-स्पिन नैनोटेक ने एक मशीन लगाई है जिसकी मदद से N95 और N99 मास्क बड़ी मात्रा में बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया आइडिया समिट भारत और किस देश के बीच एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है। मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही उत्तर है आंसर नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में घोषणा की है कि इंडिया आइडिया समिट 2020 21-22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग USIBC द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें कोविड के बाद दुनिया भर में भू राजनीति, प्रौद्योगिकी के रुझान और स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले साल वॉशिंगटन में इस समिति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया आइडिया समिति के बारे में कुछ। तो US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग का गठन 1975 में एक व्यापारिक वकालत करने वाले संगठन के रूप में किया गया था, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्रों को निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना 1975 में हुई थी। इसके मुख्य व्यक्ति निशा देसाई बिस्वाल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है। टाटा पावर ने 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने का समझौता किया है। आंसर नंबर सी, महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि 19 जून टाटा पावर ने महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ठेका हासिल किया है। शेयर बाजार को दी सूचना के अनुसार कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड से 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ठेका मिला। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी ने टाटा पावर के साथ 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौता भी किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ADB ने 2020 में
एशिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी 0.1%। ठीक है, एडीबी। एडीबी जो है वो एशियाई विकास बैंक है। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगमीकरण के लिए करा गया था। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक एडीबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जारी अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर डी 12वें। तो हाल ही में जारी अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत का स्थान 12वां रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार के नए क्वेश्चनों से के साथ हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।